हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो है पोलिनोमियल्स, जो नया सिलेबस है और नई बुक आई है, ठीक है, 2023-24 के पैटर्न पर हम कर रहे हैं और यहाँ नई बुक आ चुकी है। तो ये अब और आगे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी है और यहाँ से दो क्वेश्चन, एटलीस्ट दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप जानते हैं, बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है 2.1 में। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ये जो कोफिशिएंट ए है कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज़ हमें पता चल गई। तो इसमें ज़ीरोस कितने होते हैं? ठीक है, इसमें दो ज़ीरोस होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। तो हमारे तो दो ज़ीरोस होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही ज़ीरोस होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। तो ज़ीरोस को रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? रूट्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी डिग्री 2 है तो दो आपके क्या होंगे? ज़ीरोस होंगे, जिसका नाम हम अल्फ़ा बीटा जनरली बोल देते हैं। और हमारे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? ए बी सी। ये जो ए है, बी है, ये सी है। ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। ये तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो एक टॉपिक आ रहा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक तो होता है आपका सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, और दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये चीज़ होती है। जो पहला वाला जो फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ द रूट्स के लिए, वो होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए। यानी कि दोनों रूट्स को अगर जोड़ो तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सी अपॉन ए के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी होगी वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना पड़ेगा। कैसे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकलता है? अगर आपको दो रूट्स गिवन है, आपको दो रूट्स गिवन है, या फिर आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है सम ऑफ द रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, ठीक है। या तो दो रूट्स सेपरेटली अल्फा और बीटा गिवन हो, ठीक है, या फिर ये चीज़ गिवन हो। ये क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स। और ये क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन में या तो ये गिवन होगा या अल्फा बीटा गिवन होगा, दो रूट्स गिवन होंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। या फिर अल्फा और बीटा गिवन होंगे, यहाँ रख दोगे, प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। हाँ, पहले क्या ना, क्यूबिक वाला भी था आपके सिलेबस में, बट अब क्यूबिक को हटा के ना सिर्फ नए बुक में ना, पहले 2.3 हुआ करता था, 2.4 हुआ करता था। अब जो बुक आई है ना उसमें है ही नहीं। देखो 2.2 तक है, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज डिलीट कर दिए गए हैं। तो 2.3 नहीं है आपके सिलेबस में। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर में अगर आ गया है ना, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ना चैप्टर वाइज वन शॉट वगैरह वीडियोस जब आएंगी, तो वहाँ पर एक आध क्वेश्चन ले लूँगा। क्या पता बोर्ड का वालों का दिमाग हिल जाए और वो दे दे, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाएंगे, ताकि अगर आ जाता है भाई देवे तो हम कर पाएँ। तो लगे हाथ में करा ही देता हूँ, और पढ़ोगे तो फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में दे रखा है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, पहले बता रहा हूँ, तो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर इस ए की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इसके
डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3, जिसके नाम हम देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। और इसमें भी रिलेशंस हैं, ठीक है, इसमें 3 रिलेशंस हैं। एक तो होता है सम ऑफ द रूट्स सिंगल, दूसरा होता है सम ऑफ द रूट्स डबल करके अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और तीसरा होता है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपोन ए, माइनस के बाद प्लस सी अपोन ए, और फिर माइनस डी अपोन ए। सबके अपोन में ए है, बी सी डी, याद करने का टेक्निक, ठीक है। और क्यूबिक पॉलीनॉमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, या तो ये 3 चीज़ें गिवन होंगी आपको क्वेश्चन में, या फिर सिंगल अल्फा बीटा गिवन होगा गामा, 3 रूट्स। तो फिर क्यूबिक पॉलीनॉमियल कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर प्लस, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स स्क्वायर के बाद आ जाएगा एक्स, प्लस माइनस प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। 2 बार पढ़ोगे, 5 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। ओके बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पक्के आएंगे, चाहे वो 1 नंबर में हो या फिर 2 नंबर में, आएंगे ज़रूर, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। रूट्स भी निकालने और फिर वेरिफिकेशन भी करना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का पक्का आएगा। पहला वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम करते हैं पहला वाला पार्ट। हमें यहाँ एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही लिख रहा हूँ। गिवन, हमें गिवन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इज टू 0। तो इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये आपको चैप्टर 4 में भी हेल्प करेगा। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स भी कहते हैं, इसको स्प्लिट करना होता है। लॉजिक क्या होता है स्प्लिट करने का, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो बच्चों 1 होता है मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी होती है। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, फिर ये साइन देखना है इसके साथ में जो लगा होता है नेगेटिव, और नेगेटिव करें तो 2 आए। सोचो वो 2 नंबर क्या होंगे, जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आए और आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आए। 4 2 ज़ा 8, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। और ये चीज़ जितना क्वेश्चन आप बनाओगे, जितने रिविजन्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग में उतना फटाफट आता रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं तो फैक्टराइजेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। अब खोलेंगे इसको, या नेगेटिव है ना, जब भी नेगेटिव हो वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लगा के रखो। 4 नेगेटिव है, नेगेटिव करना था, घटाना था, फिर क्या 2x, इसके बाद क्या माइनस के 8। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो फिर से आपको यही मिल जाना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। अब कोफिशिएंट, ये जो पेयर है यहाँ से हमें कॉमन निकालना होता है। कॉमन क्या होता है, वो छोटा नंबर जिसमें एटलीस्ट दोनों का डिवाइड चला जाए, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। वो x है, x का डिवाइड दोनों में जाएगा मिनिमम। एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालोगे तो एक पावर बचेगी, एक पावर बाहर आ गई, ये x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचेगा। प्लस का साइन है, प्लस 2 का डिवाइड दोनों में जाएगा, 2 बाहर आ गया, x बचा, 2 4 ज़ा 8। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने पूरा सही किया ऊपर। अगर सेम नहीं आए तो आपने गड़बड़ किया है। फैक्टर बनाना है, जो 2 बार हो आता है उसे एक बार लिखते हैं,
और जो कॉमन निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं x, और ये प्लस का 2, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, साइन के साथ आएगा। इफ़ इसको ज़ीरो मानेंगे, इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4। थोड़ा क्या है बच्चों, मैंने कभी कभी 4 ऐसे लिख देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंड फिर क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। ठीक, इसे मैंने अल्फ़ा बोल दिया, इसे मैंने बीटा बोल दिया, दो रूट्स आपको मिल गए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक बार आप दोबारा ज़रूर देखें यहाँ से, है ना, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला वेरिफिकेशन के लिए देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो देखो यहाँ से हमारे पास सिंस ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स को माइनस का 2, चिन्हों का ध्यान रखना, सी क्या है माइनस का 8। पहली वेरिफिकेशन। सम ऑफ द रूट्स जो कि होती है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास 4, बीटा हमारे पास माइनस के 2, बी हमारे पास है 4, सॉरी बी हमारे पास है माइनस के 2, और ए हमारे पास है 1। चार में से दो घटाओगे दो बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, समथिंग अपॉन 1 इज समथिंग। तो आगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक, सेकेंड हमें चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास 4 है, बीटा हमारे पास माइनस का 2, सी माइनस का 8, ए आपके पास है 1, 4 टू ज़ा माइनस 8, समथिंग अपॉन 1 इज समथिंग। आगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यानी कि आपका वेरिफिकेशन सही है, यानी कि आपका आंसर भी सही है। पार्ट 1 इज डन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द पार्ट सेकंड। हमारे पास क्या है, 4s² माइनस के 4s+1 ये दे रखा है। तो जीरोस निकालना है तो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अब हमें क्या करना है, फिर वही काम है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, चिन्ह देखो प्लस, ऐड करें तो भी 4 आए, 2 टू ज़ा 4। नंबर सेम भी हो सकते हैं ना, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर सोचना है, नहीं। 2 टू ज़ा 4, 2 और 2 को ऐड करोगे 4 आ जाएगा। नेगेटिव है, ठीक है, प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस लगा, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। ठीक है, 2 का डिवाइड दोनों में जाएगा एटलीस्ट, एच का डिवाइड भी दोनों में जाएगा एटलीस्ट। 2 टू ज़ा एच स्क्वायर से एस बाहर है तो एक एच बचेगा, 2h पूरा बाहर आ गया तो 2h बन जाए 2h। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, चिन्ह चिन्ह यहाँ पर क्या है, साइन नेगेटिव, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और फिर अंदर जो है वैसे का वैसे लिख दो, बाहर नेगेटिव है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, ये यानी कि आपने सही किया है। फैक्टर बनाने के लिए जो दो बार उसे एक बार लिखो, और जो कॉमन है उसको दूसरी वाले ब्रैकेट में भी लिखो। इफ़ 2h माइनस 1 इज टू 0, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और ये दो गुण मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सेम चीज़ ये भी है, दूसरा वाला भी वही आ जाएगा। ठीक है, अल्फा भी मेरा 1/2, बीटा भी मेरा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप, सिंस ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4, बी के प्लेस पे है माइनस के 4, और सी के प्लेस पे 1। अल्फा भी मेरा 1/2 है, बीटा भी मेरा 1/2 है
है कि नहीं। सो अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है ना। पहला वेरिफिकेशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अब की बार ना मैं सिंपल सिंपल सम और प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है, बाकी आप आगे लिख देना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। बी मेरा -4, ए मेरा 4। इसके दोनों सेम टू सेम है, तो एलसीएम वही आ जाता है। और जब नीचे सेम टू सेम हो तो ऊपर वैसा का वैसा ऐड होता है या फिर माइनस होता है। ऐड हो तो ऐड होगा, माइनस माइनस 4, 4 1 जा 4, 2/2, 2 1 जा 2, तो 1 = 1। आगे एल एच एस इज टू आर एच एस। ठीक हो गया, पहला वेरिफिकेशन इज डन। नाउ सेकंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट। फॉर्मूला अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन है, ये होता है फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 1 × 1 1, 2 × 2 4। आगे एल एच एस इज टू आर एच एस। यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। थर्ड वाले पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले में खासियत क्या है ना, वो इधर उधर करके दे रखे हैं, ये चीज़ है। तो इसको पहले प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। जीरोस निकालना है तो जीरो के इक्वल रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 18 है, फिर ये साइन देखना है और घटाएं, माइनस करें तो 7 है। तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो सॉल्व करेंगे, 9x और फिर घटाना है कितना, 2x। इसके बाहर कितना, माइनस के 3, माइनस 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 प्लस, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। 3 का डिवाइड एटलीस्ट दोनों में जाएगा और x का डिवाइड एटलीस्ट दोनों में जाएगा। 3 2 ज़ा एक्स स्क्वायर से x बाहर तो एक x बचा, 3 3 ज़ा x तो ऑलरेडी बाहर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस लग गया। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, और फिर पूरा वैसा का वैसा लिख देना होता है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है ये, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार आता है उसे हम एक बार लिखते हैं, वेक्टर बनाते हैं जब, और जो आपने कॉमन निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है विद साइन। अब इसको एक बार ज़ीरो मानना है, इसको एक बार ज़ीरो मानना है। इफ़ 2x - 3 = 0, तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इफ़ 3x + 1 = 0, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा क्या हो गया, अल्फ़ा, ये मेरा हो गया बीटा, 2 रूट्स। चूंकि ए मेरे पास क्या है, 6, बी मेरे पास क्या है, -7, सी मेरे पास क्या है, -3। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा मेरे पास है 3/2, और बीटा मेरे पास है -1/3। बी मेरे पास है -7, ए मेरे पास है 6। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस। 9 में से 2 माइनस करेंगे, 7/6, इधर भी आ गया 7/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल दोनों तरफ। ठीक हो गया, अब आ जाइए अगले वाले पार्ट में
क्या प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास है 3/2, बीटा हमारे पास है -1/3, सी हमारे पास है -3, ए हमारे पास है 6। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ऊपर से बचा -1, नीचे से 2, -1 2, आगे दोनों तरफ इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला गया है ये देखो। सिर्फ जब भी इसमें और इसमें ना एक एक टर्म मिसिंग है, एक एक टर्म मिसिंग है तो आसान हो जाता है और भी कैलकुलेशन। पता है लोग सोचते हैं बड़ा टफ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो फैक्टराइजेशन मेथड ही सीख रहे हैं, फैक्टर बनाना है किसी भी तरीके से। तो देखो यहाँ से 4u, 4 का डिवाइड दोनों में जाएगा और कम से कम u का डिवाइड दोनों में जाएगा, तो 4u कॉमन है, 4 बाहर आ गया, यू स्क्वायर से u बाहर है तो u बचेगा, 4 2 8, u ऑलरेडी बाहर है, दो फैक्टर बन गए आपके। 4u इक्वल्स टू 0, तो ये 4 जो मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो गया, 0 अपॉन समथिंग इज 0। इफ u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। सिंस ए क्या है यू स्क्वायर 4, बी क्या है यू का कोफिशिएंट 8, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 है। ठीक, पहले वाले पे आ जाएंगे सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है -2, बी कितना है 8, ए कितना है 4, 4 2 जा 8, 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, इधर भी -2। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0, ए कितना है 4, 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0, आगे दोनों तरफ इक्वल। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो बच्चों वीडियो को दोबारा देखें। फिफ्थ वाला पार्ट और भी आसान है। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है टी स्क्वायर माइनस के 15 इज टू 0, तो ये माइनस के तरह के प्लस का हो गया है ना, और स्क्वायर रूट निकालेंगे प्लस माइनस √15। ठीक, तो देखो यहाँ पर टी की दो वैल्यूज़ है, एक तो प्लस के 15 है और दूसरी माइनस के √15 है। तो ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है। सिंस ए की प्लेस पे क्या है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी के प्लेस पे टी का कोफिशिएंट टी है ही नहीं, टी है नहीं तो बी 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है -15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है कि नहीं। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है माइनस के √15, बी कितना है 0, ए कितना है 1। √15 में से माइनस के √15 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 अपॉन समथिंग 0। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाला क्या है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास √15 है, बीटा हमारे पास माइनस के √15 है, सी हमारा माइनस के 15, ए हमारा 1। √15 इंटू √15, रूट हट जाता है दो बार मल्टीप्लाई होने पर, समथिंग अपॉन 1 इज समथिंग, आगे दोनों तरफ इक्वल। तो वेरिफिकेशन भी हो गया आपका आराम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सिक्स्थ वाले पार्ट पर, इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, 3x² माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 12 है, 3 4 12, और नेगेटिव करें x का क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 है। दो नंबर ऐसे जो इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 है और उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 1 है। 4 3 12, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। नेगेटिव है, वैल्यू ब्रैकेट लगा के रखो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, इस पेयर से ओनली x कॉमन 3 और x बचेगा, और यहाँ से x बाहर है तो 4 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन होता है तो जैसा होता है वैसे ही आ जाता है। सेम टू सेम है, यानी हमने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में हमने निकाला है बाहर उसको हम दूसरे वाले में लिख देंगे, ठीक। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। इफ़ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक। इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस के 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस के 1। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। पहला हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, ठीक, और दूसरा में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा मेरा है 4/3 और बीटा है मेरा माइनस के 1। बी हमारे पास क्या है, देखो ए के प्लेस पे क्या है 3, बी के प्लेस पे एक्स का ऑप्शन कुछ नहीं तो 1 माइनस के 1, और सी के प्लेस पे क्या है माइनस के 4, ठीक है। वैल्यू रखो, बी हमारे पास है माइनस के 1 और ए हमारे पास है 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, एलसीएम 3 1 जा 3, 1 इंटू 4 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यहाँ से बचेगा 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया दोनों तरफ इक्वल, ठीक है। वेरिफिकेशन हो गया। अब आ जाओ अल्फा बीटा। अल्फा आपका है 4/3, बीटा आपका है माइनस के 1, सी आपका है माइनस के 4 और ए आपका 3। 4 1 जा 4 माइनस के अपॉन में 3, ये भी माइनस के 4/3। हो गया वेरिफिकेशन, आराम से सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आराम से सॉल्व हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली गिवन। पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। निकालते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स पहला वाला दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखे है माइनस के 1। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। वैल्यू पुटअप करूँ, अल्फा बीटा दे रखा है 1/4 इंटू मैक्स, अल्फा बीटा माइनस के 1, सही से लिख लो, x1 जा x अपॉन में 4 प्लस इंटू माइनस माइनस के 1। ये आंसर तो वैसे आ गया, लेकिन आप एनसीईआरटी से मैच करोगे ना तो ये आंसर पीछे नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसके अपॉन में 1 लेना होगा, इसके अपॉन में 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 4x², 4 1 जा 4, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। तो जो पोलिनोमियल होता है ना वो ऊपर वाला होता है,
डिवाइड में जो होता है वो नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऊपर वाला 4x² माइनस एक्स माइनस 4। एनसीईआरटी से मैच करो, यही होगा। ठीक, इसी तरीके सेकंड वाला आ जाओ। सेकंड वाला में हमें क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है √2 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जितनी बार कॉपी में फॉर्मूला लिखोगे उतना आपके दिमाग में बैठता रहेगा। ऐसा मत कभी सोचना कि मुझे आता है, मैं क्यों लिखूं दोबारा, है ना। मुझे भी तो आता है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ। तो वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, बाहर से x, और अल्फा बीटा है 1/3। ठीक है, तो एलसीएम की इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आ जाएगा 3x², 3√2 और 3 1 3, ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा। तो मेरा पॉलिनॉमियल क्या होगा बच्चों, पॉलिनॉमियल ऊपर वाला होता है सिर्फ 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, थर्ड वाले में हमें क्या गिवन है, सम द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुटअप करो, अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है √5। 0 इंटू समथिंग 0, इसका काम खत्म। और यहाँ से क्या जाएगा +5। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब मेरी तरफ से आप लोगों को ये वाला और ये वाला होमवर्क है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में।